हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज इस वीडियो में हम एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑपरेशनल रिसर्च, वो आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो गुजरात यूनिवर्सिटी के हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो है उसमें हमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो वो जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, इजी मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। तो मेक श्योर कि वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आ सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ओके, एंड अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी में हमें यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं। तो वही शॉर्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी राइट डाउन करके रख लिए है ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम टोटल 3 ईयर के पेपर जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो उसमें से हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो है जून 2022 का। तो उसके यहाँ पर जितने भी प्रैक्टिकल यहाँ पर क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस, वही हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। थियरी के जितने भी यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं वह उसके आंसर आपको बुक में मिल जाएंगे। ओके, तो उसके आंसर हम यहाँ पर नहीं डिस्कशन करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम प्रैक्टिकल सम ही यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी 2022 का जो पेपर है उसके यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है अकॉर्डिंग टू 2x2 2-person zero sum game without any saddle point having the payoff matrix for player A, write the formula of obtaining P1 and P2। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, हमें P1 एंड P2 का जो फॉर्मूला है वो राइट डाउन करना है। तो यहाँ पर P1 एंड P2 का फॉर्मूला कैसे राइट डाउन करना है, तो जब 2-person जीरो सम गेम हो विदाउट एनी सैडल पॉइंट हैविंग द पे ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो जब यहाँ पर सैडल पॉइंट एग्जिट नहीं करता है, ज़ीरो सम गेम होता है, तब हमारा यहाँ पर P1 एंड P2 होगा, उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम P1 का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। तो P1 का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो यहाँ पर होगा A22 माइनस A21 इंटू डिवाइड A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। ओके, तो ये हो गया हमारा P1 का फॉर्मूला। अब इसी तरह से हम P2 का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। तो P2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो 1 में से हम माइनस करेंगे P1 का आंसर। ओके, तो 1 में से हम P1 का आंसर जो इस फॉर्मूले की मदद से हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है वही आंसर हम 1 में से माइनस करेंगे, तो हमारा जो P2 का आंसर है वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है वो है 8 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि प्लेयर P एंड Q टॉस डाइस, इफ ऑड नंबर अकर्स ऑन बोथ डाइस प्लेयर P गेट ₹10। इफ इवन नंबर अकर्स ऑन बोथ डाइस प्लेयर P गेट ₹8। इफ वन गेट्स ऑड एंड अदर गेट्स इवन प्लेयर Q गेट्स ₹7। प्रिपेयर पे ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमारा जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वही हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर हमें प्लेयर कितने दिए हैं, 2 प्लेयर्स दिए P एंड Q। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे प्लेयर, यहाँ पर होगा प्लेयर P एंड यहाँ पर होगा प्लेयर Q। ओके, देन यहाँ पर हमें 2 यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से, ऑड एंड इवन नंबर्स। ओके, तो एक होता है ऑड नंबर, एक होता है इवन नंबर। तो फर्स्ट है ऑड नंबर अकर्स ऑन बोथ डाइस, यानी कि ये जो डाइस है दोनों, उसमें दोनों में ऑड नंबर यहाँ पर अकर होगा। तो यहाँ पर होगा ऑड एंड यहाँ पर भी हम राइट डाउन करेंगे ऑड एंड यहाँ पर आएगा इवन और यहाँ पर भी आएगा इवन। तो ये हो गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर। अब हम इसमें नंबर जो है वो राइट डाउन करेंगे।
तो यहाँ पर क्या लिखा है, दोनों में अगर ऑड नंबर यहाँ पर अकर हुए तो प्लेयर पी को यहाँ पर 10 रुपीज़ मिलेंगे। ओके, तो दोनों डाइस जो है उसमें ऑड नंबर अकर हुए हैं, तो यहाँ पर भी ऑड है, यहाँ पर भी ऑड है, तो प्लेयर पी को कितने रुपीज़ मिलेंगे, 10 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ इवन नंबर अकर्स ऑन बोथ डाइस प्लेयर पी गेट ₹8। अब दोनों डाइस में इवन नंबर मिले हैं तो प्लेयर पी को यहाँ पर कितने रुपीज़ मिलेंगे, तो 8 रुपीज़। तो यहाँ पर 8 आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर इवन है एंड यहाँ पर भी इवन, तो दोनों में इवन अकर हुआ है, इसीलिए प्लेयर पी को मिलेगा 8 रुपीज़। फिर यहाँ पर आगे क्या बताया है, इफ़ वन गेट्स ऑड एंड अदर गेट्स इवन प्लेयर क्यू गेट्स ₹7। तो एक डाइस में यहाँ पर क्या होगा, तो एक में ऑड नंबर आएगा एंड एक में इवन नंबर आएगा, तब यहाँ पर जो प्लेयर क्यू है उसको मिलेंगे 7 रुपीज़। तो यहाँ पर ऑड है एंड यहाँ पर इवन है, इसीलिए यहाँ पर होंगे 7, एंड यहाँ पर इवन है, यहाँ पर ऑड है, इसीलिए यहाँ पर होंगे 7। तो यहाँ पर ये दो जगह पर 7 आए हैं, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर दोनों माइनस में आएंगे, तो -7 एंड -7। तो ये हो गया हमारा जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वो हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर दिया है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर इतना सिंपल है। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑप्टिमल सीक्वेंस का। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें हमें बताया कि ऑब्टेन ऑप्टिमल सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, एंड उसमें हमें यहाँ पर जॉब दिया गया है मशीन ए एंड मशीन बी की कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, मशीन ए जो है उसको हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे एंड मशीन बी जो है उसको हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें सिर्फ इसका जो ऑप्टिमल सीक्वेंस है वही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर टोटल जॉब यहाँ पर कितनी है, 6 जॉब है। तो यहाँ पर हम 6 बॉक्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो यहाँ पर ये जो 6 बॉक्स है वो हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिए हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो ये जो मशीन ए एंड मशीन बी के सामने कुछ हमें नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें हम देखेंगे कि हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा इन दोनों में से जो नंबर है वो है 1। ओके, तो यहाँ पर हमें जॉब में नहीं देखना है, सिर्फ मशीन ए एंड मशीन बी में ही देखना है। ओके, तो इसमें सबसे छोटा नंबर जो है वो है 1 नंबर। ओके, तो वो कौन सी जॉब के सामने, तो वो है 6 नंबर की जॉब के सामने। ओके, अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो नंबर हमने सिलेक्ट किया है, जो सबसे छोटा नंबर है, वो ऊपर की साइड है या फिर नीचे की लाइन में। तो यहाँ पर ये जो नंबर 1 है वो नीचे की लाइन में है, तो नीचे की लाइन में है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर यहाँ पर हमने जितनी भी कम से कम संख्या जो है वो हमने सिलेक्ट की है, वो संख्या अगर यहाँ पर ऊपर की साइड ऊपर की लाइन में होगी तो यहाँ पर हम आगे से राइट डाउन करेंगे, एंड अगर ये जो हमारी कम से कम जो हमारे एलिमेंट है जो हमने सिलेक्ट किया है नंबर वो नीचे की लाइन में होगा तो वो हम पीछे से राइट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 1 हमने सिलेक्ट किया है, जो हमारा सबसे छोटा नंबर है इन मशीन ए एंड मशीन बी, एंड ये जो नंबर 1 है वो नीचे की लाइन में है, तो नीचे की लाइन में है यानी कि हमें पीछे से राइट डाउन करना है। तो ये जो नंबर 1 हमने सिलेक्ट किया है उसके सामने कौन सा जॉब है यहाँ पर, तो 6 नंबर का जॉब। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 6, क्योंकि यहाँ पर नीचे की लाइन में है, इसीलिए ये जो नंबर है 6 वो हमने पीछे से राइट डाउन किया। ओके, अब यहाँ पर ये लाइन है वो हम कैंसिल की यहाँ पर साइन कर देंगे, क्योंकि हमें अगर यहाँ पर कैंसिल की साइन हमने कर दिया है तो आगे हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे नंबर सिलेक्ट करने में। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे, अब हमें ये जो कॉलम है इसको हमें नहीं देखना है, इसको छोड़ के अब ये जो नंबर्स हमारे बचे हैं उसमें से हम देखेंगे कि इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर अब जो है वो है 2 नंबर। ओके, तो 2 नंबर जो है वो है ऊपर की लाइन में, यानी कि अब हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है, आगे से राइट डाउन करना है। ओके, इसके सामने कौन सा जॉब है, 3 नंबर का, तो यहाँ पर हमें 3 लिखना है, 2 नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें जॉब का नंबर जो है वो लिखना है। ओके, तो जॉब यहाँ पर है 3, यानी कि हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 3। तो यहाँ पर ये हो गया, तो इसको हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे।
अब बाकी के जो कॉलम बचे हैं उसमें हम देखेंगे, तो इसमें से सबसे छोटा नंबर जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पर है 3 नंबर। ओके, तो यहाँ पर ये जो 3 नंबर है वो हम देखेंगे वो ऊपर की लाइन में है या फिर नीचे की लाइन में। तो यह 3 जो है वो नीचे की लाइन में, यानी कि ये पीछे से हमें राइट डाउन करना है। ओके, तो इसके सामने जो जॉब है वो कौन सी है, तो 1 नंबर। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 1। ओके, तो इसको हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर जितने भी कॉलम्स हमारी बची है उसमें से देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो इसमें छोटा नंबर जो है वो है 4। तो 4 यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है, 2 जगह पर हमें यहाँ पर 4 नंबर्स दिए गए हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये जो 4 नंबर है वो ऊपर की लाइन में है या फिर नीचे की लाइन में। तो ये जो 4 नंबर है वो ऊपर की लाइन में है एंड ये जो 4 नंबर है वो नीचे की लाइन में है। तो ये जो 4 नंबर है उसके सामने कौन सी जॉब है, 2 नंबर की। ये ऊपर की लाइन में है इसीलिए हम यहाँ पर आगे लिखेंगे 2। ओके, एंड इसको यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। एंड यहाँ पर ये जो 4 नंबर है वो नीचे की साइड है, तो इसीलिए हम ये जो 5 है उसको पीछे की तरफ से यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो इसके बाद का जो सबसे छोटा नंबर है वो है 5 एंड लास्ट जो है वो है 4। तो यहाँ पर आएगा 4। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंस। तो आई होप कि आपको ये कैसे सॉल्व किया मैंने वो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर देते हैं। तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताया है कि ड्रॉ पर्ट चार्ट PERT चार्ट एंड ऑप्टिंग क्रिटिकल कंप्लीटेड पाथ। तो यहाँ पर हमें पर्ट चार्ट जो है वो ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर एक्टिविटी हमें दिया गया है एंड उसका टाइम यहाँ पर दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो चार्ट है वो हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, तो 1 से 2। तो यहाँ पर हम 1 राइट डाउन कर देंगे एंड 1 से यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ये 2 कितना है 11। तो साथ साथ में हम इसका टाइम भी राइट डाउन करते जाएंगे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है 1 2 3। तो यहाँ पर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे 1 2 3। कौन कितना टाइम है यहाँ पर, तो 5 आवर का। तो यहाँ पर हम 5 राइट डाउन करेंगे। फिर यहाँ पर है 1 to 4। तो यहाँ पर हम 1 से लेकर 4 ड्रॉ करेंगे एंड इसका टाइमिंग क्या है यहाँ पर, तो 7। तो यहाँ पर हमने राइट डाउन कर दिया है 7। देन यहाँ पर है 2 to 3। तो यहाँ पर 2 में से 3 यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे एंड इसका टाइमिंग क्या है 6। तो यहाँ पर हमने 6 राइट डाउन कर दिया। ओके, देन यहाँ पर क्या है 2 to 5। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे इस तरीके से 2 to 5। ओके, इसका टाइमिंग क्या है 13। तो यहाँ पर 13 लिख दिया हमने। देन 2 to 6। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 2 to 6। ओके, एंड इसका टाइमिंग क्या है यहाँ पर, तो 10। तो यहाँ पर 10 लिख दिया हमने। देन यहाँ पर कितना है 3 to 7। तो यहाँ पर 3 है एंड अब हमें इसको 7 की तरफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे 7। ओके, तो इसका टाइमिंग कितना है 13। तो यहाँ पर हमने 13 ड्रॉ कर दिया। देन यहाँ पर 4 to 5 है। तो यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। तो 4 to 5 का टाइमिंग कितना है यहाँ पर, तो 16। तो यहाँ पर हमने राइट डाउन कर दिया है 16। ओके, अब नेक्स्ट जो है 5 to 6। तो यहाँ पर 5 है एंड यहाँ पर 6 है एंड इसका टाइमिंग है 7। फिर यहाँ पर है 6 to 7। तो यहाँ पर 6 हो गया एंड ये हो गया 7। तो इसका टाइमिंग है 6। ओके, अब यहाँ पर है 6 to 8 दिया है हमें। तो यहाँ पर ये जो है वो है 6, उसमें से हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 8 एंड इसका टाइमिंग क्या है 5 एंड लास्ट जो है वो है 7 to 8। तो यहाँ पर 7 है एंड यहाँ पर 8 है। तो इसका टाइमिंग कितना है 8। ओके, तो ये जो चार्ट है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब हमें इसका जो टाइमिंग है एंड इसके जो भी पाथ हमें यहाँ पर मिलते हैं वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला पाथ, इसको हम यहाँ पर नाम देंगे P1। ओके, तो P1 अब इसका पाथ कौन सा होगा, तो 1 से लेकर 4 से लेकर 5 6 एंड 8। ओके, तो ये हो गया हमारा पाथ नंबर 1। तो वो भी हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं 1 4 से लेकर 5 से 6 एंड 6 से 8। ओके,
इसका टाइमिंग हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। 1 से लेकर 4 का टाइमिंग 7, प्लस करेंगे यहाँ पर 4 से लेकर 5 का यहाँ पर है 16, प्लस करेंगे 5 से लेकर 6 का है 7 एंड 6 से लेकर 8 का है 5। ओके, इसका हम यहाँ पर टोटल करते जाएंगे तो इसका टोटल होगा 35। ओके, अब यहाँ पर P2 यानी कि अब हम यहाँ पर पाथ 2 फाइंड आउट करेंगे। तो वो कौन सा है, तो 1 से 2, तो यहाँ पर 1 से 2, 2 to 5, 5 से यहाँ पर होगा 6 एंड 6 से यहाँ पर आएगा 8। तो इसका टाइमिंग क्या रहेगा, तो 11 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 5। इसका हम यहाँ पर टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 36। अब यहाँ पर पाथ 3 यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो 1 से लेकर 2 से डायरेक्ट यहाँ पर आएगा 6 एंड 6 से 8। तो इसका यहाँ पर होगा टाइमिंग 11 प्लस 10 प्लस 5। इसका टोटल करेंगे हम यहाँ पर तो आएगा 26। अब यहाँ पर पाथ 4 हम फाइंड आउट करेंगे तो पाथ 4 कौन सा होगा, तो 1 से लेकर 2 से 6 से आएगा 7 एंड आएगा 8। ओके, तो यहाँ पर भूल से यहाँ पर प्लस की साइन हो गया है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर डैश कर देती हूँ मैं, ये माइनस नहीं है डैश है। ओके, तो इसका टाइमिंग यहाँ पर क्या होगा, 11 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 8। ओके, एंड इसका टोटल हम करेंगे तो आएगा 35। इस तरीके से अब हम यहाँ पर हमारा जो पाथ नंबर 5 है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा जो पाथ नंबर 5 है वो क्या होगा, तो 1 से लेकर 3, यहाँ पर अब हम ये पाथ चूज़ करेंगे तो 1 से 3 से 7, 7 to 8। ओके, तो यहाँ पर होगा 5 प्लस 13 प्लस 8। इसका हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 26। एंड लास्ट जो हमारा पाथ है वो है P6। तो वो कौन सा है, तो 1 से 2 से 5 से 6, 7 एंड लास्ट 8। ओके, एंड इसके टाइमिंग की हम बात करें तो 11 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 8। इसका हम यहाँ पर टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 45। ओके, तो जितने भी पाथ हम इसमें से बना सकते थे वो सारे पाथ हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिए हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा टाइमिंग कौन सा पाथ ले रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो पाथ नंबर 6 है उसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइमिंग है वो है 45 नंबर का। तो यहाँ पर हम आंसर हमारा राइट डाउन करेंगे, क्रिटिकल पाथ इज इक्वल टू P6 इज इक्वल टू 45 मिनट्स। ओके, तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल पाथ। जो आंसर हमने यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए बोला था जो है ऑब्टेन क्रिटिकल कंप्लीटेड पाथ, वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर हमें ये जो आंसर मिला है उसमें सबसे ज़्यादा जो टाइमिंग होगा वही हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ओके, एंड यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा टाइमिंग जो है वो है 45, इसीलिए हमने यहाँ पर P6 सिलेक्ट किया है। ओके, तो ये था पूरा हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये जो गुजरात यूनिवर्सिटी का पेपर 2022 में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए थे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं, आसान मेथड से सॉल्व किए। तो आई होप कि आपको ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा एंड आपको कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो मेक श्योर कि लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अब हम इसके बाद के जो वीडियो है उसमें हम 2023 के क्वेश्चन पेपर में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो मेक श्योर कि इसके बाद का जो वीडियो है वो देखना मत भूलिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।